Hello everyone, welcome back to my English class. Today in this video we are going to learn verb be. आज हम इस वीडियो में verb be के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जानेंगे, उसके बाद हम be की सारी फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे, कैसे इनको यूज करना है ये सब कुछ हम जानेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कैसे सब्जेक्ट के साथ बी को यूज किया जाता है, और इस वीडियो के लास्ट में हम सीखेंगे कैसे बी को मेन वर्ब की तरह यूज किया जाता है और कैसे इसको ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज किया जाता है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बी एक ऐसी वर्ब है जो बहुत ज़्यादा कॉमन यूज होती है। इसका यूज़ हम राइटिंग में भी करते हैं और स्पीकिंग में जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज होने वाली वर्ब है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बी वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और इसको हम जो है मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। यानी कि जो है बी एक ऐसी वर्ब है जिसको हम कभी तो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे और कभी जो है इसको मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इट हेल्प्स द मेन वर्ब, और जब ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होती है तब ये मेन वर्ब को हेल्प करती है। और जब हम इसको मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो ये हमें सब्जेक्ट के बारे में, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन देगी। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल देखिए, विनय इज अ फार्मर। अब यहां पर देखिए विनय क्या है, एक फार्मर है। तो विनय इज, अब ये इज क्या है, यहां पर हमारी मेन वर्ब है। ये जो है विनय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। यहां पे देखिए विनय इज अ फार्मर, विनय के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमें मिली कि वो एक फार्मर है। तो मेन वर्ब की तरह जब यूज करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन देगी। सब्जेक्ट ये हमारा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो विनय के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है इसकी हेल्प से। तो इसे हम यहाँ पर लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देती है, तो यहाँ पर ये हो गई हमारी मेन वर्ब। अब इन दिस सेंटेंस ही इज डिगिंग द फील्ड, तो ही मतलब यहाँ पर जो है मेन वर्ब क्या है हमारी, डिगिंग, यानी कि जो खोदना, यानी कि जो फील्ड को खोदना जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है, और ये जो है इस वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पर ये यूज हो रही है बी एज अ हेल्पिंग वर्ब, और ये है यहाँ पर मेन वर्ब। अब यहाँ पर हम सीखेंगे बी की फॉर्म्स को। तो बी की जो है कुल मिला के 8 फॉर्म्स हैं, और कैसे इनका यूज करना है ये हम सब अब सीखेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, हमने लिया एक ग्लास और ग्लास में है आइस। तो इसके लिए यूज करते हैं हम इट। इट इज आइस, तो है किसी चीज के होने को बताएगा बी, कोई चीज है। तो ये आइस है, जहां पर है आ गया तो इसका मतलब है बी। और ये प्रेजेंट की बात हो रही है, हम इस समय की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट। यह आइस है, तो इट इज आइस। तो यहां पर हम यूज करते हैं बी की फॉर्म इज। इट इज आइस। अब आप देखिए ये जो ग्लास है, इंग्लिश में इसको टम्बलर बोलते हैं। तो ये जब हमने फ्रिज में रखा था जिस समय, उस समय क्या था ये, उस समय ये पानी था, वाटर। तो उस समय हम इसके लिए यूज करेंगे यह पानी था। इसी की बात हो रही है, प्रेजेंट में भी यही चीज़ है और पास्ट में भी यही चीज़ है। अब इस समय ये वर्ब है, पहले पानी था। इट वॉज वाटर, तो बी की ही फॉर्म है, यह पानी था। यह वर्ब है। जब ये प्रेजेंट की बात करेंगे तो इज यूज करेंगे, जब हम पास्ट की बात करेंगे इसी के लिए तो इट वॉज वाटर, तब ये पानी था। अब ये आधे घंटे में पिघल जाएगा, तो ये बनेगा, फिर से पानी बनेगा। मैं बोलूँगा यह पानी, आधे घंटे के बाद ये पानी होगा, तो फ्यूचर की बात हो रही है, आगे आने वाले टाइम में। तो इट विल बी वाटर, तो हम लगाते हैं बी। तो इस तरह से हम यूज करते हैं बी की फॉर्म्स को। बी की ये फॉर्म आपको समझ में आ गई, प्रेजेंट में इट इज आइस। यही चीज़ पहले थी पानी, जब हमने इसको फ्रिज में रखा था
तो इट वॉज वाटर, और जब ये पिघल जाएगी आधे घंटे के बाद तो ये होगी फिर से पानी, तो इट विल बी वाटर। अब हम सीखेंगे एम को। तो एम हम यूज करते हैं अपने लिए, जब भी हम अपने लिए यूज करते हैं तो प्रेजेंट में हम यूज करते हैं आई एम। तो आई एम अ टीचर। अगर मैं पहले की बात करूं कि पहले मैं टीचर था अब नहीं हूं, तो आई वॉज अ टीचर, तो यहां पर हो जाएगा वॉज। नाउ लेट्स लर्न आर एंड वर। अब आर एंड वर को सीखते हैं। तो पास्ट के लिए यूज करेंगे प्लूरल के लिए हम वर, और प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे आर। नाउ देयर आर बीन और बीइंग। अब बीइंग को समझेंगे। बीइंग यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हम बीइंग का यूज करते हैं। तो आगे जो है हम सीखेंगे पैसिव वॉइस, तो आपको इसका समझ में आएगा मीनिंग। और इसका जो है एक यूज़ है, हम इसको एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, ही इज़ बीइंग एंग्री, हमने कहा वो बहुत एंग्री हो रहा था, या ही इज़ बीइंग सैड, वो बहुत सैड हो रहा था। तो यहाँ पर जो है हम इस तरह से इसकी आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं बी की, और बीन यूज किया जाता है एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ बी। बी की थर्ड फॉर्म है बीन। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। तो बीन को जो है बी की थर्ड फॉर्म है। फिर से एक बार समझते हैं, बी की जो प्रेजेंट में फॉर्म है वो हम यूज करते हैं इज, एम, आर, ये प्रेजेंट में यूज की जाती हैं। और वॉज और वर को हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। इज़ हम सिंगुलर के लिए किसी ही और सी या इट के लिए यूज करेंगे। एम जो है आई के साथ यूज करेंगे प्रेजेंट में। आर जो है प्लूरल्स के लिए या यू के लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट में। वॉज को हम आई के साथ या ही, सी या सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। वर हम प्लूरल के लिए यूज करेंगे और यू के लिए यूज करेंगे पास्ट में। उसके बाद बीइंग हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं और किसी जैसे एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं। बी जो है इसकी फ्यूचर में फॉर्म है। फ्यूचर में हम बी को बी ही यूज करते हैं, विल बी या शैल बी के साथ। इसके बाद जो ये बीन है ये बी की थर्ड फॉर्म होती है। तो अब आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। अब हम सीखेंगे कैसे हम सब्जेक्ट के साथ बी को यूज करते हैं। नाउ लेट्स नो सब्जेक्ट प्लस बी। अब सब्जेक्ट के साथ बी की फॉर्म को कैसे यूज किया जाता है इसको सीखेंगे। तो ये है हमारे सब्जेक्ट जिनके बारे में हम बात करते हैं, और ये प्रेजेंट टेंस में कैसे बी को यूज किया जाता है, और ये पास्ट टेंस में, और ये फ्यूचर हमने यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर समझना है सबसे पहले हमको कि देयर आर 3 टेंसेज। तो टेंसेज हम आगे पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसके बारे में आपको इतना बता रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जिस टाइम पे अभी इस समय यानी कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी एक्टिविटी चल रही है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब प्रेजेंट में है। पहले जो कुछ भी हमने किया था वो पास्ट, और आने वाले टाइम पे जो कुछ भी हम करेंगे वो हो जाएगा फ्यूचर। तो यहाँ पर देखिए आप कैसे हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब को यूज करना है, बी वर्ब को, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आई के साथ हम यूज करेंगे एम प्रेजेंट में, और पास्ट में आई के साथ यूज करेंगे हम वॉज। जैसे आई एम अ टीचर, और अगर पास्ट में यूज करना है मुझे तो आई वॉज अ केमिस्ट। इसी तरह हम जब कभी ही, सी और इट की बात करेंगे तो उनके साथ हम प्रेजेंट में इज यूज करेंगे और पास्ट में वॉज। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, सी इज़ अ लॉयर, इट इज़ अ पॉइंटर। और इन्हीं के लिए जब हम पास्ट की बात करेंगे तो ही वॉज अ डॉक्टर, सी वॉज अ लॉयर, इट वॉज अ पॉइंटर। तो इस तरह से यूज करेंगे। और जब हम यू की बात करते हैं तो यू के साथ आर यूज करेंगे, यू आर अ स्टूडेंट। और अगर पास्ट के लिए यूज करना है तो यू वर अ स्टूडेंट। वी के लिए यूज करना है तो वी के साथ भी आर यूज करेंगे प्रेजेंट में, वी आर स्टूडेंट, और पास्ट में वी वर स्टूडेंट। इसी तरह दे के साथ भी आर यूज करना है हमें, दे आर प्लेयर्स, दे वर प्लेयर्स। तो इस तरह से हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, और इस तरह से यूज करते हैं पास्ट में। अब फ्यूचर में देखिए आप, इन फ्यूचर टेंस वी यूज विल बी विद ऑल सब्जेक्ट। तो फ्यूचर में हम यूज करते हैं इनके साथ विल बी, और आई और वी के साथ हम
शैल बी भी यूज करते हैं। नाउ लेट्स नो अबाउट बी एज मेन वर्ब। अब जो है हम सीखेंगे कैसे सेंटेंस में हमें इनका बी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये हमने सीखा है, जो सेंटेंस वाला हमारा लेसन है उसमें हमने आपको ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस सीखे हैं, लेकिन फिर से हम थोड़ा सा और यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमें किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में या प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो अफर्मेटिव बोलते हैं उसको, अगर निगेटिव है तो हमारा यहाँ पर नॉट आ जाएगा, नॉट, नो, नेवर, तो उसे हम कह देते हैं निगेटिव। और इंटेरोगेटिव होता है जहाँ पर हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप अफर्मेटिव जब हमें यूज करना है बी एज अ मेन वर्ब में, तो हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, सी इज अ टीचर, वह टीचर है। अगर हमें निगेटिव बनाना है इसी का, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसके साथ जो है नॉट लगा देना है, सी इज नॉट अ टीचर, वह टीचर नहीं है। अब हमें अगर क्वेश्चन बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है तो आप क्या करेंगे, ये इज को पहले ले आएंगे और कुछ नहीं करना है, बाकी जो है सेम रखना है। इज को पहले ले आना है सबसे पहले सेंटेंस के, इज सी अ टीचर, क्या वह टीचर है। अब जब हम बी को ऑक्सिलरी या हेल्पिंग भी बोलते हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे, तो अफर्मेटिव में कैसे यूज करेंगे, यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हैं। मैंने आपसे कहा यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर आप नहीं सीख रहे हैं निगेटिव में, यू आर के बाद हमें नॉट ऐड कर देना है, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। और अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो हम ये आर को जो है पहले ले आएंगे, तो हो जाएगा आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ये हमने केवल अभी थोड़े से जो है सब्जेक्ट लिए, हम अदर के साथ भी ऐसे ही यूज करेंगे। जो हमने यहाँ पर ये टेबल दी है इसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने, अगर यहाँ पर हमने अभी लिया सी, तो यहाँ पर हम यू भी ले सकते थे, ठीक है। यू के साथ अब यूज करते हैं हम, यू के साथ क्या यूज करना है, आर, तो यू आर अ टीचर हो जाता। अगर हम निगेटिव बना देते तो यू आर नॉट अ टीचर, और इंटेरोगेटिव में हो जाता आर को पहले ले आते, आर यू अ टीचर। तो इस तरह से यूज कर सकते थे। और यहाँ पर हम मान लो कि यू की जगह हम कोई सी ले लेते या ही ले लेते, तो ही ले लेते, तो ही के साथ क्या यूज करते हैं हम, यहाँ से देखना है हमें, ही इज लर्निंग। अगर हम यहाँ पर निगेटिव बना देते तो यहाँ पर यू की जगह ही ले लेते, तो ही इज़ नॉट लर्निंग। और इंटेरोगेटिव में इज़ को पहले ले आते हैं, इज़ ही लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरह से जो है हम इनका यूज़ करते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे जो है बहुत सारे वीडियोज़ अभी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहें और आगे के वीडियोज़ ज़रूर देखें। Thank you very much for watching this video.